तो मैंने आज करवाई हेयर कटिंग और मेरे बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए, जिसकी वजह से घर से मैं हुई बहुत ज़्यादा ज़लील और बेइज्जत। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको हेयर कटिंग के ऊपर भी बात करते हुए नज़र आऊँगी और बर्थडे का डेकोर करते हुए भी नज़र आऊँगी। तो ये थी बर्थडे मेरे ब्रदर इन लॉ की, जिसके लिए जो है वो मैंने बर्थडे डेकोर प्रॉपर किया था। खैर प्रॉपर उस इन अ सेंस उस तरह से नहीं हुआ था, क्योंकि मेहमान थे, गेस्ट वगैरह आए हुए थे, जिस वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका। बट ये था कि मैंने फिर भी कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखी हुई थी चीज़ें, जो उस टाइम पे जो है वो पीक ऑफ द मोमेंट बहुत अच्छा चला गया था। खैर ये मैंने जल्दी जल्दी हैप्पी बर्थडे के जो टैग था वो कट करके रखा हुआ था प्रॉपर तरीके से। ये लास्ट टाइम भी यूटिलाइज़ हो गया था। मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपके यहाँ कोई बर्थडे इवेंट हो या कोई भी इवेंट है, तो उसके जो भी आपके पास डेकोर आइटम्स है ना, आप उसको संभाल के पैक करके रख लिया करें। अब जिस तरह हमारे यहाँ बर्थडेज जो होती हैं वो एक ही मतलब नवंबर से स्टार्ट होती हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 मंथ्स हमारे ऐसे जाते हैं जिसमें ऊपर नीचे बर्थडेज आ रही होती हैं। तो हर बर्थडे का डेकोर के जो भी आइटम्स होती हैं वो मैं लाजमी पैक करके वापस रख देती होती हूँ कि वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ हो जाती हैं। अब ये जो हैप्पी बर्थडे का डेकोर था ना, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था ऑलरेडी, तो उसी को मैंने री यूटिलाइज़ किया था। ये बेसिकली हैप्पी बर्थडे का नहीं था, ये किसी और इवेंट का था, कॉन्ग्रेचुलेशंस का था। तो इसी की मैंने बैक साइड यूटिलाइज़ कर ली थी, जिसमें मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया था। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को री यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो खैर इस तरह से मैंने ये हैप्पी बर्थडे किया। मुझे हैप्पी ज़रा सही नहीं लग रहा था, मैंने कहा ये तो थोड़ा सा डिंगा मिंगा हो गया, तो मैंने फिर उसको सेट कर दिया। खैर मैं इसलिए आपको इस तरह फ्री आज वेली नज़र आ रही हूँ कि मैंने हैप्पी बर्थडे की डेकोर भी करी थी और मैं कटिंग करवाने भी चली गई थी, बिकॉज़ आज जो है वो मेरी छुट्टी है, क्योंकि बसंत की वजह से छुट्टियाँ मिली हुई हैं। वेल हैप्पी बसंत टू ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल। तो ये साथ साथ डेकोर हम कर रहे थे। ये मैं और मेरी भांजी जो थी वो बैलून्स वगैरह ब्लो कर रहे थे। एंड देन उसके बाद अच्छा बैलून मैंने 5 to 6 ही रखे थे। मैंने कहा ज़्यादा बैलून्स नहीं रखने, बस उसको अटैच कर देंगे एक ही कॉर्नर पे, क्योंकि प्रॉपर थीम नहीं थी तो वो हम मल्टी कलर टच पे चले गए थे। तो ये जो है वो साथ साथ जल्दी जल्दी जो था वो मैं अटैच करी थी, क्योंकि भाई जो थे वो दूसरे रूम में बैठे हुए थे। अच्छा भाई को नहीं पता था कि इस तरह का कोई डेकोर वगैरह का मामलात चल रहे हैं। तो ये था कि अच्छा पूरे फुल इवेंट में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी वो केक था। इट वॉज़ अमेजिंग, आप देख सकते हैं, मतलब मज़ा आ गया था, चस आ गई थी इसको खा के कि इसमें 4 फ्लेवर्स थे और सारे मतलब मुझे दिल कह रहा था मेरा ये केक खाने का इतने दिनों से। तो खैर कैंडल्स वगैरह मैंने अम्मी से मंगवाई, क्योंकि बिल्कुल पीक पे कर रहे थे हम काम, एज पे काम किया था, तो कैंडल्स मंगवाई। मैंने कहा अम्मी कैंडल्स ला के दे मुझे, मैं इसको रखूँ यहाँ पे। तो ये जब लाइट ऑफ की थी तो वाह कमाल की लुक आई थी इसकी। खैर फिर हमने भाई को बुलाया, हमने कहा आएँ आप ज़रा कट करें। अच्छा इस तरह से था कि दोनों थे, दोनों ब्रदर इन लॉज थे, तो हमने फिर मिल के सारी कटिंग करते होते हैं। फिर जब केक कट गया, सब कुछ हो गया, फिर अम्मी का काम आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो उसको मैं हमेशा नाम देती होती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो खैर उसके बाद जो था ये बर्थडे जो थी, वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कल थी, 5 फ़ेब को उनकी बर्थडे थी। तो अब यहाँ से मेरा असल आज का व्लॉग स्टार्ट होता है कि मैंने सबसे पहले जो है वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाया। खैर बाबा ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। बनाने के टाइम पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं बिल्कुल नींद में थी उस टाइम पे। खैर जल्दी जल्दी मैंने ऑमलेट बनाया, बड़े मज़े का टेस्टी बना था और बहुत लोडेड बन गया था मेरे से। आप देख सकते हैं कितनी थिक इसकी लेयर थी। फिर उसके बाद जब नाश्ता कर लिया, अम्मी ने कहा ये लो CSC 1000। अच्छा CSC 1000 के साथ मैं कैल्सी लेती होती हूँ, मतलब मैं जो है ना वो हर मंथ या 10 डेज़ के बाद जो भी वाइटामिन ले रही होती हूँ उसको मैं स्विच कर देती होती हूँ, सो दैट आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत ना हो, या तो वो ब्लड में मिक्स हो जाती हैं, फिर उसका कोई भी आपके पास फ़ायदा नहीं होता। तो उसके साथ साथ फिर जो है वो मैं किचन में आई, बर्तन शर्तन थे, अम्मी गई हुई थी ज़रा बाहर, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा किचन को निपटा लूँ। खैर किचन की आज मैंने डिटेलिंग में सफाई की है काफ़ी, क्योंकि मैं सुबह फारिग होती हूँ अब 3-4 दिनों से ऑफ जो है हमारा, इस वजह से फिर मैंने जो है वो जल्दी से सफाइयाँ की। उसके बाद हेयर कटिंग का टाइम आ गया, हम तीनों बहनें निकली। अच्छा ये हम मेन डोर से नहीं निकले थे, ये हम ड्राइंग रूम की डोर से निकले थे, क्योंकि वो छोटा फिर सहन में बैठा हुआ था और वो देखता और वो लड़ता, इससे पहले कि हम लोगों ने कहा नहीं भाई चुप के निकल जाते हैं, बहन ऐसे तो हम सामने नहीं निकल सकते। खैर हम स्टार्ट में पैदल गए, रास्ते में रिक्शा मिल गया, फिर हम लोगों ने कहा चलो रिक्शे पे बैठ जाते हैं। खैर पैदल कभी जाने का सीन नहीं था, बट हमने लेना रिक्शा था रोड पे जाके। तो ये हम उतरे मानो कुरैशी सैनून पे,
बेस्ट है। एक तो डील्स लगी हुई हैं और कमाल की डील्स लगी हुई हैं, मतलब पूरा फुल हेयर वॉश भी था उसमें, हेयर कट भी था और साथ में ब्लो ड्राई भी था और काफ़ी मतलब रीज़नेबल हम लोगों को ये पड़ा था। इनकी इनकी डील्स हैं, बहुत अच्छी एम्बियंस है इनकी अंदर से और बहुत अच्छा इनका स्टाफ है। मैं रिकमेंड करूँगी कि जो यहाँ के लोग हैं वो लाजमी मानो कुरैशी पे जाएँ, उधर से इनकी सर्विसेज अवेल करें, क्योंकि स्पेशल अभी वैलेंटाइंस डे स्पेशल, जिस वैलेंटाइन एक ऐसा महीना जिससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं भाई, क्या है ये। खैर उनकी स्पेशल डील्स लगी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे करवा रही थी कटिंग्स। आप लोग लेंथ देख सकते हैं, मेरे बालों की अच्छी भली लेंथ थी और मैंने कहा था शोल्डर तक, और शोल्डर तक करते 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 वो शोल्डर से ऊपर आ गए बाल, मुझे पता ही नहीं लगा। खैर यहाँ पे मैं जो है वो कट करने के बाद ब्लो ड्राई वगैरह करवाई, अंदर निकल गई। आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक में तो बहुत ही बाल जो थे वो मेरे शॉर्ट हो गए थे, बट स्टिल सूट कर रहे हैं मेरे पे। हाँ, एक चीज़ मुझे जो थोड़ी-सी लगी थी वो ये था कि मैंने फ्रंट से बैंग्स करवा लिए थे, जो मुझे लग रहा है सूट नहीं कर रहे, बट फिर भी समहाउ सूट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। घर आए, अम्मी को लुक दिखाई कि ये हम तीनों की लुक है, क्योंकि तीनों ने कटिंग कराई थी, इन तीनों ने सेम ही कराई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा चलो बहना के घर। तो हमने बहनों को पकड़ा, हमने कहा चलो तुम्हारे घर ही जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। खैर उसको लेकर फिर हम जा रहे थे। ये भांजा जो था स्कूटी पे था, साथ पीछे भांजी जो थी वो मेरी साइकिल पर आ रही थी। फिर ये हम उनके घर गए, घर जाते के साथ ही वो उसको ना बेबी शार्क वाले जो बैलून्स होते हैं, तो वो बेसिकली काऊ थी। हम उसको जानबूझ के हम उसको तंग कर रहे थे कि ये देखो बेबी शार्क आगे से। वो कहते बेबी शार्क नहीं है, ये गाय है। तो खैर उसके बाद जो है वो ये भांजी मेरी बैठ के लैपटॉप पे क्लास ले रही थी, जैसे मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था कि वो क्लास वगैरह लेती है। फिर गैस का इंतज़ार किया, गैस आई, चाय बनाई हमने। मैंने तो नहीं है, मैंने नहीं बनाई थी, तो चाय बनाई, बड़े मज़े की चाय बनी थी, मतलब टेस्टी चाय थी। और उसके बाद साथ ही साथ चाय के जो है वो निम्को निकाल लिए थे, बिस्किट निकाल लिए थे, सारे बैठ के बातें कर रहे थे। फिर बहना के हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी बातें कर रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा चाय शाय पी के हम उठते हैं, ज़रा अम्मी की तरफ वापस चलते हैं। तो ये बस निम्को वगैरह रखी, बिस्किट वगैरह रखा, भाई को भी सर्व किया, खुद भी हम लोगों ने खाया बैठ के। कुछ हॉट डिस्कशन चली हमारी, जो एक्सट्रीम टॉपिक्स चल रहे थे आजकल के, मतलब फैमिली में बड़े मज़े मज़े के टॉपिक्स होते हैं। मैं तो सिर्फ मज़े लगाने के लिए होती हूँ, जहाँ पर देखूँ भाई ऐसा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मेरा सीरियसली इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं होता, बट मज़े लगाने में मैं अव्वल दर्जे में हूँ। तो खैर ये हम घर जा रहे थे, घर जाते जाते रास्ते में हमें बाबा भी मस्जिद से आते हुए नज़र आ गए। तो फिर बस बाबा के पास कीज़ थी, हमने कहा आप दरवाज़ा खोलें, हम अंदर आते हैं। अंदर गए, आराम से अम्मी के साथ बैठ के बातें शातें की थोड़ी देर, बहना भी थोड़ी देर इधर ही रुकी थी। फिर उसके बाद ये लोग अपने घर को निकल गए। तो ये था आज का पूरा फुल व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।